प्रोडक्ट की सच्चाई है। सो बहुत धन्यवाद। और 7:11 हो गए हैं, तो मैं इस समय पे हमारे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो अशोक सर आज पूरा शाम को करेंगे और हम सभी को रूबरू करवाएंगे उस टेस्टिमनी से, जहाँ से हम सभी लोग एहसास कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए बताना चाहूंगा कि आप टेस्टिमनी सेशन को कंप्लीट करेंगे हमारे अशोक सर, और उसके साथ आप लोग उनके साथ देंगे, क्योंकि कहीं भी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को झूठा वादा नहीं करना है, झूठा स्वाद नहीं देना है, झूठी बात को शेयर नहीं करना है। जो सच्चाई है उसी को शेयर करना है इस मंच पे, क्योंकि इस मंच से बहुत सारे लोगों को कल्याण होने वाला है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो शैलेश सर, हम दोनों मिल करके सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर अशोक सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। स्वागत है आपका इस मंच पे अशोक सर, मोस्ट वेलकम। आगे की रॉकिंग गुड मॉर्निंग सभी का। आज के सुबह के टेस्टिमोनियल सेशन में दोस्तों, सर्वप्रथम जितेंद्र सर ने ग्रेटिट्यूड किया, इतना शानदार, इतना बढ़िया, दिल को छू लेने वाला ग्रेटिट्यूड, कुछ भी उसमें कमी नहीं थी, बाकी नहीं था। और मैं उसी कड़ी में मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज दुनिया में हूँ, इस खूबसूरत दुनिया में हूँ। उसके बाद मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन मिला है। थैंक यू दोस्तों। तो चलते हैं टेस्टिमोनियल की तरफ, क्योंकि आज बहुत सारे टेस्टिमोनियल आने वाले हैं, तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, जाया नहीं करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हैंड एकदम से रेज कर लीजिए, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते जो हैंड रेज होते हैं तो समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो पाता है। दूसरी बात कि मैं 8 बजे सेशन को क्लोज करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुमूल्य जो टेस्टिमोनी है वो रह जाए। तो इसीलिए फटाफट अपने हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, थैंक यू, हैंड रेज होने शुरू हो गए हैं। अशोक सर, आज जितने भी पार्टिसिपेट हैंड रेज करेंगे उनसे बस ये कहिएगा कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही टेस्टिमोनियल देंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना? जी क्योंकि सर, काफी वो क्या है, सभी को फिर मौका मिलेगा, है? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल। तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं समय का अंदाजा लगा सकूं, और 8 बजे हमने सेशन खत्म करना है, तो इसीलिए कोई छूटे ना, ऐसा मैं बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि आपका टेस्टिमोनी हमारे लिए, पूरे इस मीटिंग के लिए बहुत बहुमूल्य है। इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, तो इसको छोटी मोटी चीज मत समझिए। दूसरी बात कि जब आप टेस्टिमोनी के लिए आते हैं तो अपना छोटा सा परिचय दें, मतलब अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं ये बताएं, और किस ग्रुप से हैं ये बताएं। फिर आपने जिनको प्रोडक्ट दिया है उनको क्या तकलीफ थी, कब से थी, क्या कौन सी तकलीफ थी, और आपने उनको कौन सा प्रोडक्ट दिया, क्या मात्रा थी, और कैसे कैसे दिया। जैसे कि अगर रेनाटस नोवा आपने दिया तो दिन में 1 बार दिया, 2 बार दिया, या 3 बार दिया, या टोटल 6 गोली दी, जो भी है वो आपने बताना है। और ठंडे पानी में दिया, गर्म पानी में दिया, खाली पेट दिया, या खाना खाने के बाद दिया, या कुछ फ्रूट्स के साथ दिया। और एक चीज, उनकी उम्र क्या थी, और उनकी बीमारी में उन्होंने कितने दिनों तक इलाज करवाया, उसमें क्या खर्च आया। अगर ये भी अंदाजा आप कुछ बता, जरूर बताइएगा, इससे हमारे सुनने वालों को बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब चलते हैं गीतांजलि जी की तरफ, और इनका माइक अनम्यूट करते हैं और इनसे जानते हैं इनका टेस्टिमोनी। सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस मैम, गुड मॉर्निंग। अपना गुड टेस्टिमोनी मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेनाटस। आज जुड़े जितने पार्टिसिपेट को सबको रॉकिंग रेनाटस, गुरुदेव को भी प्रणाम। मैं बिहार ग्रुप से हूँ, ओडिशा से, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। गीतांजलि मेरा नाम, गीतांजलि और राम। और मैं रेनाटस जेंथ प्रो का रिजल्ट दूंगी आज।
जेंथ प्रो में यूज कर रहा था, पहले से तो रेनाटस कर रहा था, उसके बाद में जेंथ प्रो का कम से कम लगभग मेरा हो गया है 15-20 दिन। तो मेरे को बहुत ही पहले से और ज्यादा बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मेरा और थोड़ा वेट कम गया है। जैसे कि मैं बहुत मोटी थी, तो बहुत ही अच्छा, जैसे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, अभी और थोड़ा चंचल और थोड़ा मन पूरा, क्या बोलूं, सुबह का उठने का बहुत जल्दी से उठ जाती हूँ और पहले ऐसा नहीं लगता था, गधे जैसा सोए थे बिस्तर पे। तो बहुत ही अच्छा जेंथ प्रो का रिजल्ट मिला है मेरे को। और इतना बोल के मैं थैंक यू सर किंग रेनाटस। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, भावना को समझिए। देखिए, मैडम ने जेंथ प्रो लिया, जेंथ प्रो अभी मैं टेस्टिमोनी लेते हुए जेंथ प्रो ही पी रहा हूँ, प्रोटीन पी रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये प्लांट बेस्ड ऐसा प्रोटीन पाउडर है। आमतौर पे जो नॉर्मल प्रोटीन पाउडर मार्केट में मिलते हैं, वो शुगर पेशेंट को मनाही होती है, आप नहीं ले सकते, नहीं पी सकते, वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन हमारा जेंथ प्रो शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं। कितना बढ़िया है। तो ये मैडम ने जैसे बताया, ये और भी चंचल हो गई हैं, इनका वेट कम हो गया है, तो इससे अच्छी खुशी और कहाँ मिलेगी। थैंक यू मैम, ग्रेट। चलिए, अब मैं चलता हूँ जैनी नेतम जी की तरफ। आपको अनम्यूट किया है मैडम, प्लीज वेलकम। रॉकिंग रेनेटा सर, गुड मॉर्निंग। सभी नमस्कार। मेरे गुरु महागुरुओं को मेरा प्रणाम और जूम सेशन में आए सभी मेरे दोस्तों को प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम। मैं आज एक टेस्टिमोनियल देने जा रही हूँ सर। वो वह है कि एलोस्टिन का एक मैडम मेरे यहाँ बैठने आई थी, तो मैं उनको चाय बना के दी, तो चाय वो बोली कि मैं चाय नहीं पी सकती, मेरे जीभ में छाला हो गया है। क्यों क्यों छाला हो गया है बोली, तो उन्होंने कहा कि मैं जो बच्चों को दिया जाता है ना, वो कृमि का गोली, तो उसको खाई, उसको चूस चूस के खाना है। तो मैंने भी बच्चों को दिया और मैंने भी चूस चूस के खाया बोली। उसी दिन से मेरे मतलब जीभ में और पूरा होंठ में पूरा छाला पड़ने लगा, धीरे धीरे ऐसा करके मेरे को बताई सर। तो मैं बोली मेरे पास एक ऐसा एलोस्टिन है जो कोलगेट के रूप में उसको दांत को भी साफ किया जाता है और उसको पिया भी जाता है, ऐसा करके बताइए। और फिर उन्होंने लिया लिया सर, 1 महीना पहले की बात है। तो 10 दिन बाद मैंने पूछा कि कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा मेरा छाला जो है ना आप बहुत कम हो गया है, ऐसा करके कहा। और आज पूछी तो वो बोली कि एकदम ठीक हो गया मैम, बोल के मेरे को थैंक यू बोली सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर, थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगी। रॉकिंग रेंटस। रॉकिंग राइडर्स मैम, रॉकिंग राइडर्स, गजब है, गजब है। मतलब दूसरा टेस्टिमोनी वो भी इतना गजब, वाकई। जी सर, मैंगो थैंक यू सर। कितना कारगर चीज है। और ये हम जिसको कहते हैं ना कि मंजन कर लो, पेस्ट कर लो, ये उससे कहीं बढ़कर है। कृमि में अक्सर एक दवा बहुत फेमस है, अल्बेंडाजोल के नाम से आता है। वो दोनों तरह से आता है, आप उसको बच्चों को चूसने के लिए देते हैं, वैसे निकलने के लिए देते हैं, और ये इतना स्ट्रांग होता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मैडम ने लिया, बच्चे के बच्चे की वो गोली थी, क्योंकि चूसने वाली गोली जो आती है वो बच्चे के लिए आती है, वो चूसने वाली गोली थी जो बच्चे को हम दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी माँ ने उसको चूसा, तो उनके जीभ में छाले पड़ गए। कितना स्ट्रांग होगा, उस बच्चे को कहीं ना कहीं तो तकलीफ देता होगा अंदर जाके। दोस्तों, एलोपैथ का जो साइड इफेक्ट है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। बेहतर है कि एलोपैथ को मना कीजिए और आयुर्वेद को अपनाइए। और उसमें भी आयुर्वेद जो है, हम ले लेते हैं कि ये काढ़ा पी लो, वो काढ़ा पी लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन उसमें विज्ञान का पद्धति नहीं होता, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता, जो कि हमारे प्रोडक्ट में है, रेनाटस नोवा में है। ये प्रोडक्ट इतने बढ़िया ढंग से बनाया गया है, हमारे साइंटिस्ट दत्ता साहब ने, राजवीर दत्ता साहब ने इतने मेहनत से, 6 साल के मेहनत से बनाया है, उसकी सारी चीजें हैं, और बिल्कुल जो उचित मात्रा में है उसमें है। और ना सिर्फ उचित मात्रा, बल्कि जो उसका कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम चाय भी बनाते हैं, तो एक गृहिणी को या जो भी चाय बनाना जानता है उनको पता होगा
कि एक चाय में शक्कर कितनी डालनी है और चाय पत्ती कितनी डालनी है और दूध कितना डालना है और पानी कितना डालना है। जब ये चारों चीजें तो डालनी है, लेकिन उसको सही मात्रा में कैसे, कौन सा चीज कितना डालना है, वो सही मात्रा में जब डलता है और उसके बाद एक सही तापमान पे सही समय तक पकाया जाता है, तो ही चाय का स्वाद बढ़िया आता है। वैसे ही हमारे ग्रेट साइंटिस्ट राजदीप दत्ता सर ने किया और इतना शानदार प्रोडक्ट हमें दिया। गजब गजब गजब। चलिए एसपी मिश्रा सर को इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका टेस्टिंग। एसपी मिश्रा सर, वेलकम। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है। मिश्रा सर, एसपी मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर, रॉकी रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस सर। सर मेरा टेस्टिमनी ये है कि पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ सर, और मेरा टेस्टिमनी ये है कि मेरे एक जानने वाली लेडीज है जिनको सर लगभग 20 साल से उनके कमर से लेकर और घुटने तक, उनका मतलब कमर से लेकर और घुटने तक बिल्कुल शरीर काम नहीं करता। 20 साल से मतलब वो चल नहीं पाते, उनको एक आदमी का सपोर्ट होता है तब वो चलते हैं, और दोनों हाथ जो है वो मुड़े हुए हैं। तो इसी 20 साल से तो मिश्रा सर, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है तो अपना कैमरा बंद कर दें। एसपी मिश्रा सर, माइक म्यूट हो गया है। चलिए तब तक जी अपना कैमरा बंद कर दें मिश्रा सर। ओके सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिश्रा सर, आपके नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लीजिएगा सही सा नेटवर्क देख के। तब तक मैं BRK अरुण जी को बुलाता हूँ। अब इनसे ही पूछूंगा इनका नाम, मुझे तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर माइक अनम्यूट हो गया आपका। सर गुड मॉर्निंग सर, रिनाटस। गुड मॉर्निंग रिनाटस। सर मु भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से, भद्रक डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी मैं अभिमन्यु सर है मेरे तो को। अपना नाम। मेरा नाम करुणाकर सामल है। मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, भांडारपुर ब्लॉक से। मेरा सर ने मेरे को रिनाटस नोवा ने दिए थे। मेरे को घुटने का दर्द था और मैंने ये 12 दिन हो गया मैं खाया से, मेरा घुटने का दर्द बहुत कम हुआ। अरुण जी, ये बताइए कि आपको घुटने का दर्द किस वजह से हो रहा था, क्या दिक्कत थी? आपने क्या पहले डॉक्टर को दिखलाया था? पहले बहुत डॉक्टर को देखा, 20 साल हो गया मेरे डॉक्टर से घूमते घूमते। मेरे साथ बहुत ज्यादा करके एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ये सब मेडिसिन खा खा के मेरे को हालत बहुत खराब था। और जब ने रिनाटस नोवा ने खाया, सर ने मेरे को दिए, मैं 11 दिन से इतना अच्छा हूँ कि मोटरसाइकिल चढ़ रहा हूँ और सीढ़ी 5 चढ़ रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। मेरा काम है प्लम्बिंग लाइन काम, मैं प्लम्बर हूँ। जी। तो अरुण कुमार जी, एक तो आप ये बताइए कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर ने बोले थे आपका ऑयल खलास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खाली मेडिसिन मेरे को दे रहे थे। एक बार जाऊंगा तो 5,000 7,000 का मेडिसिन मेरे को दिए थे और मेरा तो हालत पूरा खराब हो गया था। मैं तो घर से भी उठ नहीं सकता था। और अभिमन्यु सर ने मेरे को दिया यही रिनाटस नोवा ने, रिनाटस नोवा ने। और मेरे 11 दिन हो गया खाना, ये जो खाना खा के 2 गोली गर्म पानी से ले रहे थे और रात को भी 2 गोली। ये 11 दिन हो गया मैं खाना खा के ये सब खाया, मेरे को बस पूरा अच्छा लगा, पूरा अच्छा।
अभी तो मैं चल सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ और पायखाना भी जा सकता हूँ, काम धंधा भी कर सकता था। जी जी जी। तो अरुण जी, ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है और अभी तक इलाज में आपने अभी अब तक मेरा केवल उम्र हो गया 50 साल हो गया, 50 साल हो गया, 50। और आप कितना खर्च हो गया होगा इलाज में? अभी तक 20 साल से आप इलाज कर इलाज से कम 2-2.5 लाख से खर्चा कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा। अरे बाप रे! तो अभी आप 11 दिन ही आपने ये गोली ली है और आपको आराम। बहुत हंसे रहे, मैं अभिमन्यु को सार को बहुत उसको हंसे धन्यवाद। और जगन्नाथ से उसको अच्छा रखो, मेरे को यही जो मेडिसिन बा ये जो छूट दिया था बहुत अफसर काम किया, बहुत काम किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरुण कुमार जी धन्यवाद। आपने दोस्तों, अरुण कुमार जी ने कितना टेस्टिमोनी बढ़िया दिया अपना। इन्होंने, इनको 20 साल से तकलीफ थी, इनको 50 साल की उम्र अभी हो चुकी है। तो नॉर्मली 40 के बाद मर्दों में, 35 से 40 के बाद हड्डियों में कमी आने लगती है और ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ जो इनको प्रॉब्लम थी, इन्होंने बताया कि ऑयल खत्म होने लगा। मतलब जो घुटने की 2 हड्डियां होती है ना, हड्डियां मुड़ती हैं, वहां दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बोले तो एक नरम हड्डी होती है, वो ना पूरे तरह से हड्डी होती है ना वो मांस होता है। उसका काम ये होता है, 2 हड्डियों के बीच में वो एक पिलो सा काम करता है। पिलो सा मतलब एक स्पंज के जैसा, गद्दे जैसा काम करता है। 2 हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। और जब हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इसमें वो सहायता करता है। ठीक है? पैर को मोड़ने में वो सहायता करता है। वहां एक तरह से लुब्रिकेट करके रखता है वो चीज को। जैसे कि हम 2 पार्ट आपस में जब लगाते हैं तो वहां थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस डाल देते हैं। इसीलिए इसको आम भाषा में कहते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, ऑयल खत्म हो गया है। इन्होंने एक और बात कही कि अब ये लैट्रिन भी जा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि घुटने के बल अभी भी इंडियन स्टाइल टॉयलेट बहुत जगह है। तो नेचुरली इनके यहाँ इंडियन स्टाइल टॉयलेट होगा, वहाँ इनको बैठने में सुविधा होती होगी। क्योंकि अगर किसी तरह से तकलीफ करके बैठ जाओ घुटनों के बल, तो फिर घुटनों से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनी। अब मैं चलता हूँ करमू मुंडा सर की तरफ। करमू मुंडा सर, आपको माइक अनम्यूट किया है, अपना टेस्टिमोनी गुड रखें। गुड गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग एंटस सर। एक 18 साल का लड़का है सर, उसको सर कहीं भी बैठते तो पता नहीं चलता था कि हमको पेशाब हो रहा है बोल के। तो करीब बचपन से है उसको हो रहा था। इसी बीच मेरे साथ संपर्क हुआ सर, और मैंने उसे अभी 3 दिन तक लगातार सुबह एक शाम में करके खाना खाने के करमू मुंडा जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि उनका माइक भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तब तक मैं चलता हाँ हूँ। हाँ सर, हेलो। जी जी जी। हाँ सर, तो करीब उसको करीब बहुत 18 साल उसका उम्र हो गया सर। तो बचपन से ही लक्षण था उसको, अपने आप सर पेशाब हो जाता था, वो पता नहीं चलता था कि मेरा पेशाब हो गया बोल के। लेकिन सर मैंने उसको अभी 1 डब्बा दिया सर, वो 1 डब्बा खाने के बाद अभी वो आपको महसूस करता है कि हम कब पेशाब होने वाला, तो जो है जाके पेशाब करता है। तो बताता है कि पता नहीं चलता था, लेकिन अभी तो हमको पूरा क्लियर पता चल रहा है कि अब हमको पेशाब होने वाला है, हमको लग रहा है, तो सर जाता है। तो सर यही सर मेरा छोटा सा टेस्टिमोनियल था सर, कि बहुत अच्छा उसका इम्प्रूव हुआ है सर। तो थैंक यू करमू जी, सर। एक तो हाँ सर। कर्मू कर्मू जी, एक तो आप अपना परिचय दीजिए और दूसरा ये बताइए कि क्या उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया था? डॉक्टर ने उसकी बीमारी का क्या नाम बताया था और कितने पैसे खर्च हुए थे? सर उन्हें डॉक्टर से तो सर बहुत इलाज कराया, कई जगह जाकर इलाज कराया सर, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। पैसा सर सो हम पूछे नहीं कि कितना खर्चा हुआ,
लेकिन बोलता है कि जहाँ लोग बता रहे हैं उनके पास मैं जा रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ, कि कहीं से कोई सुधार नहीं हुआ, परेशान है बोलता है, क्योंकि यंग लड़का है। उसके माता-पिता बहुत परेशान थे। थैंक तो यू सर अभी प्रमोद, जी सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू टेस्टिमोनी के लिए। दोस्तों, कैसे गजब-गजब की चीजें पता चलती हैं। हालांकि ये कोई हेलो। बहुत बड़ी बात। जी कर्मो जी, बोलिए सर। थैंक यू टेस्टिमोनी के लिए। चलिए, ये अक्सर आपने बचपन में देखा होगा, बच्चों को पता नहीं चलता, और भगवान ने इस ढंग से बनाया है हमारे शरीर को। जब एक छोटा बालक होता है तो उनको इन सब चीजों की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो छोटा बालक है। लेकिन एक जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसी घटना हो तो बड़े शर्म की बात है, ना ही वो कहीं से हाइजेनिक होता है। तो भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया है कि वो खुद ही ये चीजें अडॉप्ट होती जाती हैं उम्र के साथ। लेकिन जहाँ चीजें खराब हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जगह पे जाके रेनेटस नोवा काम करता है। गजब का रिजल्ट, गजब का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रांची से जलाल जी हैं, इनको अनम्यूट करता हूँ। जलाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। थैंक यू मंच और माइक देने के लिए सर। मैं जयलाल टोपनो, रांची झारखंड से। और आज जो मैं टेस्टिमनी दूंगा ये मैं अपने घर का टेस्टिमनी दूंगा। ये टेस्टिमनी मेरी वाइफ का है। हमारी बेटी 11 साल की है और वाइफ को ये समस्या जब हमारी बेटी का जन्म हुआ, डिलीवरी हुआ, डिलीवरी नॉर्मल था, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल होने के बाद उनको बैक में एक इंजेक्शन दिया गया, पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन दिया गया। और इंजेक्शन देने के बाद से वो कहा करती थी कि वो सिर्फ दाहिने साइड सो पाती, दाहिने साइड मुंह करके सो पाती थी, वो बाएं साइड मुंह करके कभी नहीं सो पाती थी। और ये समस्या क्योंकि 11 साल हो चुका है, 11 साल से था। और वाइफ को हम बहुत सारे सप्लीमेंट देते थे जिससे कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि लेडीज अपना ख्याल नहीं रखती, तो वो हमेशा भूलने का बीमारी बहाना बनाती, कुछ होता। लेकिन जब ये देना शुरू किया उनको मैंने, तो एक दिन वो सुबह जब उठी थी, मैं उनसे जल्दी उठता हूँ, तो वो लेफ्ट हैंड साइड मुंह करके सोई हुई थी। तो मैंने उनको जगाया, मैंने उनसे कहा कि आपका आज तो आप लेफ्ट हैंड साइड से सोए हैं। तो आंखें खोली और उन्होंने ध्यान दिया। और ये जो समस्या, सोचिए कि ये 2 डब्बा खाने से उनका रिजॉल्व हो गया। और ये समस्या वो हमेशा ये बात और बोला करती थी, क्योंकि वो जब हमारी वाइफ को हम गांव से लेके आए हैं और हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत जंगल है, तो बचपन में खेलते कूदने क्रम में पेड़ से वो गिरी थी, उनका ये कहना था। आज ये कंप्लेंट नहीं करती हम पेड़ से गिर गए थे, आज ये कंप्लेंट नहीं करते कि हमको डिलीवरी के समय इंजेक्शन दिया गया था। आज वो नॉर्मल है और वो खुद टेस्टिमनी और लोगों के बीच में देती हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट जयलाल जी, ग्रेट। आज वाकई आज तो आज मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। गजब गजब टेस्टिमोनीज हम बहुत सुनते हैं, लेकिन आज ऐसे गजब गजब टेस्टिमोनीज आ रहे हैं। दोस्तों, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमारे शरीर के साथ क्या छेड़छाड़ करता है कुछ पता नहीं। जैसे कि शरीर मतलब उसके लिए खिलौना हो, एक गिनी पिग हो, तो उस पर रिसर्च कर रहा है वो। अगर हम किसी को कहते हैं कि भैया ये डब्बा खा ले रेनेटस नोवा, तो 50 नखरे करता है, क्यों खा लूं, कैसा है, महंगा है, ये है वो है। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे शरीर को तो वो अपना प्रयोगशाला समझ लेता है। जैसे यहाँ पे उसने इंजेक्शन लगाया, क्यों लगाया भगवान जाने। और अगर इलाज करते हुए डॉक्टर से कुछ हो जाए तो कोई उसकी जवाबदेही नहीं होती। इवन कि बहुत सारे लोगों आप लोगों को पता होगा, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो एक फॉर्म पे साइन करवाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार उसके अभिभावक होंगे, खुद मरीज होगा। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि क्या आपको नुकसान कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है। तो
हमें लोगों को जागरूक करना है। और कितना गजब का टेस्टिमोनी कि 11 साल से जो महिला बाएं करवट नहीं सो पाती थी, अब वो बाएं करवट भी सोएंगी। तो ये सुनने में हो सकता है बहुत मामूली बात लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए अहमद सर से पूछते हैं इनका टेस्टिमोनी क्या है। अहमद जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मैंने, प्लीज वेलकम। Rocking Ranas, good morning sir. गुड मॉर्निंग रॉकिंग राइडर। जी सर, मैं आमिद आसाम से टीम 14 से हूँ। मैं आज एक मिराकल टेस्टिमोनी में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो टेस्टिमोनी मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ और रेनाटस ने वो विश्वास दिलाया है। असम का कोई एक गांव में गया था हम लोग। जाने के बाद एक होटल में चाय पी रहा था, तो होटल वाला हम लोग का जो बैज और आई कार्ड देख के पूछा है, सर आप लोग कौन सा कंपनी से है? तो उनको बताया कि सर हम लोग न्यूट्रिशन सेंटर से है, तो हम लोग हेल्थ का ऊपर में काम करता है। तो उन्होंने पूछने लगा, हम भी बताते गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा घर में एक लड़का है, आप उसको देख लीजिए और उसका अगर वो ठीक हो गया तो मान लीजिए इसी आपका ये प्रोडक्ट मेरा गांव में बहुत आदमी लेने वाला है। तो उनका दुकान से उसका घर करीब 1 किलोमीटर दूरी था। बाइक में ले गया और हम लोग को बैठने दिया है बाहर में, और उसी लड़का को 2 आदमी उठा के ले आया। तो जो लड़का को उठा के ले आया, उसका हाथ पैर मूवमेंट नहीं होता था, पूरा एक तरह का लॉक जैसा हो गया है। तो सामने बैठा दिया, तो देखने में 12-13 साल या 15 साल का जैसा फेस था। पूछा इनका उम्र कितना हुआ? बोला 27 साल हुआ। सर मानिएगा नहीं, उसको फेस और बॉडी देख के लगता नहीं है कि 27 साल का है। करीब अंदाजा लगाने से आप 15 साल जैसे आप मान सकेंगे। तो उनको पूछा इनको क्या हुआ? तो बोला कि 10-12 साल तक ये ठीक था, दौड़ता था, खेलता था। उसका बाद हाथ पैर में दर्द जैसा हुआ, झिनझिनी आया। धीरे धीरे इसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अभी 27 साल उम्र है, उसका हाथ मुट्ठी खुलता नहीं है, जो उसका फिंगर है वो सीधा नहीं होता है, ना बंद होता है। हाथ पैर ना चिकुरा हुआ है, सीधा भी नहीं होता है, टेढ़ा भी नहीं कर सकता। आप जितना दबाएंगे जैसे ऐसे होता रहता था। तो देख के तज्जुब लगा कि ऐसा अवस्था में रेनाटस काम करेगा कि नहीं। तो मन में भगवान को प्रार्थना किया, ये भगवान या अल्लाह ईश्वर जो भी हो, आप हम लोग का कम से कम लाज रखिए। एक नया गांव में आया तो उनको हम लोग रेनाटस के बारे में अच्छा से बताया कि ये दवा नहीं है, न्यूट्रिशन के ऊपर में काम करता है। हमारा जो सेल्स ऑर्गेन्स है उसको पुनर्जीवित करता है, तो आप इसको खिला सकता है। तो उनको एक डब्बा दिया, देने का बाद में वो हम लोग चला गया। तो करीब 20 से 25 दिन बाद उन्होंने फोन किया, उसी घर से नंबर रखा था। बोलता है सर आप लोग एक बार आइए, लड़का को देख के जाइए। तो उसका फोन पाके मैं खुद को ही मैंने कैसा लग रहा है, क्या ज्यादा हो गया, ना कुछ हो गया, क्या हो गया। तो जैसे गया, हिम्मत करके गया, जाके उस घर में जैसे हॉर्न मारा, लोग निकला है। तो देख के फटाफट कुर्सी लगाया, बैठने दिया। हम पूछा लड़का कहाँ है? बोलता लड़का तो खेलने गया है। मानिएगा नहीं सर, जितना आदमी सुन रहा है आप लोग, मेरा शरीर का एक एक रुआ खड़ा हो गया है। क्या बोलते हैं? बोलते हाँ लड़का खेलने गया है। तो पहले वो बात भी करता था तो बात समझ में नहीं आता है, जैसे ज्यादा नशेले आदमी बात करता है तो उसी तरह उसका बात समझ में नहीं आता था। आज सर मानिएगा नहीं, वो लड़का को जब फील्ड से बुला के ले आया, लड़का दौड़ के आके पहले मुझे लिपट लिया है, रोने लगा है। तो बहुत खुश हुआ है। और रेनाटस नभा को जितना भी सैल्यूट किया जाए उतना कम है। जो सोच समझ में नहीं आता है वैसा भी लोगों को ठीक कर रहा है। तो सर मेरा आज का टेस्टमनी यही था, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपने उनको डोज क्या दिया था सर? सर उनको डोज दिया था 4 दिन दिया था, एक कैप्सूल, सुबह 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल। और 4 दिन बाद 2 कैप्सूल दिया था। 15 दिन का बाद सर 3 कैप्सूल दिया है। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, गजब गजब गजब। अहमद सर, आपको सल्यूट है। और आपको कितनी दुआएं मिल रही हो वो लोगों से, आपको कितनी खुशी मिल रही होगी, जरा अपनी खुशी को बयान कर सकते हैं यहाँ?
जी सर मैं क्या बोलूं सर, जितना भी सैल्यूट करो इस रेनोटस को उतना कम है। अभी मान लीजिए इस गांव में करीब 50 से 60 रेनोटस नवा गया है, उनमें से 10 रिजल्ट और ऐसे आया है, वो भी मिराकल है सर। 30 साल 40 साल से कोई पाइल्स में बीमार था, कोई शरीर वो स्वस्थ था, वो सब सारे पॉजिटिव रिजल्ट आया सर। बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू सर। ग्रेट अहमद सर, ग्रेट। बहुत दोस्तों, आज तो मुझे लग रहा है कि मैं धन्य हो गया। ऐसे सेशन मुझे ले रहा हूं मैं, और मैं सुन रहा हूं, मैं धन्य हो गया। रेनोटस नोवा, सैल्यूट यू। जो बच्चा इतने वर्षों से बीमार था, नॉर्मली ये होता है वायरस अटैक की वजह से, और वायरस अटैक जब होता है तो वो पूरे शरीर को सुखा देता है, शरीर सूख जाता है, नसों में जकड़न सी आ जाती है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, और बंदा किसी काम का नहीं रहता। और रेनोटस नोवा ने इतना मिराकल काम किया। ग्रेट सर, सैल्यूट। चलिए अनिल कुमार जी की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं इनका टेस्ट। अनिल हाँ सर, सर, प्लीज। मेरे पास कोई सर ये तो है नहीं सर। मैं खुद पेशेंट हूँ सर। सर मेरे को पैरालिसिस सर पिछले 10 साल से सर। तो 8 महीना हो गया सर मेरे को ये दवाई लेते लेते सर। हेलो जी सुन रहा हूँ आपकी बात। सर, अभी मेरा मुट्ठी नहीं खुल रहा है सर हाथ का। सर आप एक काम करें, एक तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा सर। देखिए, यहाँ आप टेस्टिमोनी सुन रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि मेडिकल रिजल्ट आया, कहीं 15 दिन में आया, कहीं 1 महीने में आया। सर ये डिपेंड करता है। 5 महीना हो गया सर लेते हुए। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ अनिल कुमार जी। देखिए क्या होता है कि ये कई बार विल पावर पे डिपेंड करता है, कई डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कैसा है और हमने कितनी दवाई ली है, ये सब चीज पे, या आपका मर्ज कितना गंभीर है। सर विश्वास रख के आपको जिन्होंने भी प्रोडक्ट दिया है, आप उनसे दोबारा बात कीजिए। और आप डोज क्या लेते हैं सर रोज? सर 2 कैप्सूल सुबह लेता हूँ रोटी खा के, शाम को 5 बजे लेता हूँ सर 2 कैप्सूल। ठीक है, आप सर दोबारा एक बार बात कीजिए और दिल में पूरा विश्वास रखिए, आप बिल्कुल ठीक होंगे सर। अच्छा सर, मेरे को एक बात और पूछनी थी सर। ये बताएं सर मेरा शरीर सर कमजोर बहुत होता जा रहा है सर। देखिए यहाँ शरीर में तो मैं आपको, अगर मैं बात करने जाऊं तो मुझे बहुत सारा समय लगेगा। ये टेस्टिमनी का सेशन है, तो अभी आप देखेंगे कितने सारे हैंडरेज हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। आप अपने जिन्होंने भी आपको प्रोडक्ट दिया है उनसे बात करें। अगर कोई और दिक्कत है, मतलब आप और आगे बात करना चाहते हैं, तो उनके भी सीनियर से आप बात कर सकते हैं, उनसे ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विश्वास रखें और प्रोडक्ट लेते रहें, बिल्कुल भला होगा सर। ये प्रोडक्ट ही ऐसा है जो, लेकिन आपको अपने दिल में जरूर, मैं सभी से कहना चाहता हूं, जब भी इस प्रोडक्ट को लें, कोई सी भी दवा लें, रेनोटस नोवा तो खास है, कोई सी भी दवा लें, मन में ये विश्वास जरूर रखें कि आप अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सर। एन कुमार जी प्लीज, मैं आपका माइक अनम्यूट किया मैंने। वेलकम सर। एन कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है। एन कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद कंफर्टेबल नहीं है। और सर ऐसा है कि आज का टेस्टिमोनियल का जो सेशन है बहुत अच्छा लग रहा है और सुनने में भी। मेरा खुद का टेस्टिमोनियल ये है सर, कल रात की खुद का, मैं पानी गर्म कर रहा था, पानी गर्म करते करते किसी कारणवश से तो उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पे गिर गया और जलन बहुत तेज होने लगी। करूँ क्या? मेरे पास हेलो स्टीम का जो पेस्ट है एनी टाइम रहता है। मैंने कुछ नहीं, न ठंडा पानी में हाथ डाला न कुछ डाला, मोटा सा लेप अपने हाथों पे
जो कलाई है वहाँ पे हुआ था इंजर्ड, और एक मोटा सा लेप मैंने लगा करके रिलैक्स बैठ गया। विद इन 5 मिनट में ये जो जलन है बिल्कुल गायब हो गया सर। और मैं मॉर्निंग में उठा हूँ तो ना मेरा हाथ पे कुछ दाग है और ना ही फोड़ा है। अमूमन ऐसा केस में पाया जाता है कि तकरीबन जो सुपरफिशियल स्किन होता है वो बर्न होने की वजह से और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो फोड़े के रूप में सुबह सुबह दिखाई देगा। तो मैं सभी दोस्तों से नम्र निवेदन करता हूँ, एलोस्टिन आपका जीवन साथी के रूप में अपने पास रखिए, चाहे वो किचन में हो या अपने बैग में। कहीं जा रहे हैं, कट गया फट गया, उसमें भी यूज कर सकते हैं। किचन में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी माँ बहनें कभी भी किचन का काम करती हैं, जल जाता है, फट से उनको बोलिए लगा ले। तो बहुत ही शानदार एलोस्टिन का रोल है हर चीज पे। ऐसा नहीं है कि ये टूथपेस्ट है, ये बहुत कुछ है। तो थैंक यू सर अगेन थैंक यू, आपने माइक देने के लिए। थैंक यू एन कुमार जी। और आपने मैसेज दिया है यहाँ इस मंच को कि किचन में, आपके घर में एलोस्टिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि माता बहनें किचन में काम करती रहती हैं, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, छोटे मोटे चोट लग सकते हैं, तो उसमें हमारा एलोस्टिन बहुत शानदार काम करता है। ग्रेट सर। रविंद्रनाथ पंडित जी को बुलाते हैं। सर आपको माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। रविन्द्रनाथ जी, आप प्लीज अपना माइक ना छुएं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दोबारा अनम्यूट कर दिया मैंने। सर आपके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है, हेलो, बहुत कट है। अगर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो ब्लूटूथ हटा दीजिए, डायरेक्ट फोन पे आ जाइए या नेटवर्क अपना तलाश लीजिए। चलिए, इनका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। तब तक एसपी मिश्रा सर को इनवाइट कर लेते हैं। एसपी मिश्रा सर, मैंने आपको माइक अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर, रॉकी जनरेटर्स। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा टेस्टिमोनी ये है कि सर एक लेडीज है जो कि 2003 से उनका हाथ और पैर जो है बिल्कुल जाम हो गया है सर। यानी कि अगर बात करें तो कमर से लेकर और घुटने तक पूरा जाम है और दोनों हाथ जाम है। तो उनको एक आदमी के सपोर्ट से उठाना बैठाना खाना पिलाना ये सब होता है सर। 20 साल से होता रहा है। तो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे फेसबुक के थ्रू, तो उनको मैंने लेटेस्ट में वो अपना भेजा बाय कोरियर। वो रहती हैं आपके आजमगढ़ में सर। तो उन्होंने 6 दिन प्रोजेक्ट खाया और मीटिंग में अटेंड करती हैं। और जो मैं बात बता रहा हूँ ये मीटिंग में मैम ने खुद आके बताया था। और आप लोग शायद जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे जो पुराने हैं। उन्होंने दिखाया कि मात्र 6 दिन में उनका हाथ सीधा हो गया सर। 6 दिन में मात्र सर। तो आप समझिए मुझे इतनी खुशी महसूस हुई तो मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में जो चाहिए था वो मिल गया सर। और तो बाकी 2-3 टेस्टिमोनी है, लेकिन मैं समय में ज्यादा लेते हुए सर, क्योंकि और लोगों को भी सुनना है और लोगों को भी समझना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, अभी आपने सुना होगा एक सज्जन थे जिनको कि पिछले कई महीनों से आराम नहीं मिला, लेकिन अभी तक जितने भी केस हमने सुने, जितने भी टेस्टिमोनी सुने, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि एक आध अपवाद हो जाते हैं, तो इससे हमें मन में संशय नहीं लाना है, बल्कि वहां ये समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वहां और मनोयोग से थोड़ा और धैर्य रख के इंतजार करना चाहिए। ठीक तो जरूर होना है। सईद अंसारी जी, आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, मेरा बेटा 3 वर्ष का है सर। काहे कि मैं अभी फर्स्ट बार आया हूँ इसमें, तो उसका एक साइड का हाथ जो है सर काम नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल कुछ पकड़ता नहीं है सर।
तो ये क्या रेनेटस नोवा है, काम करेगा सर? बिल्कुल काम करेगा सर, लेकिन आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं उनसे आप बात कीजिए, क्योंकि वो जी छोटा सर। बच्चा है। जी ठीक जी है, तो डोज जी कैसे देने हैं, कितने देने हैं, ठीक है, आप उनसे जी सर। बात कीजिए, फिर उसके बाद जी उनको डोज दी, जरूर काम करेगा। आपने इतने अच्छे से टेस्टिमोनी सुने, जो कि जी 11 सर। साल से और इतने लंबे समय से जो बिस्तर पे थे, वो उठकर भागने लगे। आपका बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ होगा सर। जी सर, रॉकिंग 3 रनटस वर्ष का है सर। जी जी, जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो सीनियर हैं, आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे जी बात सर। जी सर, थैंक यू ओके सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। अब चलते हैं अजय पाल सिंह सर की तरफ। सर, आपका माइक अनम्यूट किया मैंने। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस अजय पाल सिंह बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। सर, मैंने अपना रेनेटस नोवा प्रोडक्ट को यूज किया है और 15 तारीख से यूज कर रहा हूँ। आज 7 दिन लगभग हो चुके हैं और मुझे कम से कम 20 साल से कब्ज था और लगातार दवाई लेता था, कभी छोड़ देता था, लेता था, ऐसे मतलब दवाई के सहारे ही मतलब चलता था। और रेनेटस नोवा लेने से मुझे ये हुआ है कि एक बार भी मुझे दवा लेनी नहीं पड़ी है 7 दिनों में। पहला तो फायदा मुझे ये हुआ, दूसरा मुझे एलर्जी भी रहती है, तो आए दिन एलर्जी, दो तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे करके जब एलर्जी होती है तो इतनी तेज होती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और मुझे एलोपैथिक दवा लेनी ही पड़ती है। तो हमेशा अपने बैग में एलर्जी की दवा रखता हूँ मैं, जैसे मुझे लगा तुरंत मैं उसको खा लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति आ गई, तो ये दोनों में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने श्री प्रसाद यादव जी का, जो रायबरेली से हैं, मेरे सीनियर हैं। उन्होंने मुझे ये जो रेनेटस नोवा दिया है और मेरे तो जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत दवाई खाई और मुझे कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं मिला। तो यहाँ से मुझे अभी तो मुझे 7 ही दिन हुए हैं और मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कर लिया है कि लगातार इसको अपने बैग में रखता हूँ मैं। अब मैं जो एलोपैथिक था उसको निकाल के फेंक दिया, रेनेटस नोवा को अपने बैग में रखता हूँ और इसको भी रिकमेंड करूंगा जिन जिन लोगों को ऐसी परेशानी है। तो पहले मैंने खुद ही यूज किया है कि खुद यूज करूंगा तभी मैं किसी को बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने बैग से एक साइड इफेक्ट देने वाली चीज को हटा दिया और एक ऐसी चीज रख लिया जो कि जिसके लिए ये ले रहे थे, उसके अलावा भी अगर इनके शरीर के अंदर कोई विकार है तो उसको भी दूर करेगा। मतलब कब्ज के लिए इन्होंने लिया था, लेकिन एलर्जी भी ठीक हो गई। और अगर इनको पता भी नहीं हो कि इनकी बैग, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में डेफिशिएंसी आती रहती है, उम्र के साथ कमी आती रहती है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, तो उसको भी दूर करता है, आपकी उम्र बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, हम वो कहते हैं ना कि उम्र जिसकी जितनी लिखी है उतनी होनी है। हम ही खुद ये बात कहते हैं कि पहले लोगों की उम्र 100 साल हुआ करती थी, 120 साल हुआ करती थी। आज स्टैंडर्ड जो है वो 60 साल की है। तो क्या भगवान जी को कुछ ऐसा हुआ कि भैया चलो उम्र घटाओ, कटौती करो, कुछ इस तरह का रिसेशन आने वाला है तो उम्र में भी कमी होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बल्कि अब हमारा शरीर इस ढंग से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जो आज जो हमारी जो धरती है ना, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हम 100 साल जी पाए। हमारा शरीर वैसा बन ही नहीं पाता। ऐसे में अगर आपने एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीनी है तो आपको रेनेटस नोवा लेना ही पड़ेगा, ज़ैंथोन प्रो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये नहीं है कि आप कितनी लंबी उम्र जीते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो इसको लेना ही पड़ेगा दोस्त, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रदीप प्रधान सर, आपका माइक अनम्यूट किया मैंने, प्लीज अपना टेस्टिमोनी रखें। रॉकिंग रेनेटस सर। रॉकिंग रेनेटस। हाँ सर, मेरे पास एक 45 ईयर लगभग के लेडीज का टेस्टिमोनीज है। उनको लगभग 3 साल पहले कान का सर्जरी हुआ था, जिसके लिए उनको एनेस्थेसिया दिया गया था। तो
जब से एनेस्थीसिया लगा उसके बाद से वो रात को कभी सो नहीं पाती थी, पीठ में हमेशा उनके जलन रहता था। डॉक्टरों को बहुत चेक करवाया, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। अब अभी पिछले लेटेस्ट ये सेकंड डब्बा यूज कर रही है, जस्ट 10 दिन के बाद से बोली कि नींद अब मस्त आ रहा है, अच्छे से सो पा रही हूँ, बहुत रिलैक्स है। यही है सर टेस्टिमोनीज, उसका पीठ का जलन खत्म हो गया। जी प्रदीप जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इनको क्या लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था, इंजेक्शन के जरिए कान के आसपास एनेस्थीसिया दिया गया था? नहीं सर, पीठ में दिया गया था। पीठ में दिया गया था। ओके ओके, थैंक यू प्रदीप जी। और दोस्तों, ये एनेस्थीसिया की वजह से एक अजीब सी तकलीफ आ गई। कई बार ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया अगर थोड़ा सा डोज ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान देता है, या अगर वो गलत लग जाए तो भी नुकसान देता है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ये अब डॉक्टर ही समझ सकते हैं। हम डॉक्टर्स नहीं है, ना ही हम दवाइयां बेचते हैं, तो डॉक्टर समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज तो हम समझ सकते हैं ना, कि शरीर हमारा है, तकलीफ हमें पहुंची, तो बस इतना ही समझ लेना है और रेनेटस नोवा लेना है और अपने को स्वस्थ रखना है। प्रदीप जी, अब आप कैसा महसूस करते हैं? आपकी पत्नी कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छे हैं सर, सब बहुत ग्रेट बढ़िया, सर। गुड फील कर रहे हैं अभी। तो और लोगों से बता रहे हैं आप कि क्या चीज बिल्कुल है सर। ये? हाँ सर, बता रहे हैं सर। ग्रेट ग्रेट। तो मनोज सर कहते हैं कि कोई पूछे तो क्या क्या करते हैं आप, तो क्या कहना है? खुशियां बेचते हैं हम, खुशियां बांटते हैं हम। ग्रेट ग्रेट सर। जगदीश सर को बुलाते हैं। जगदीश देवनाथ जी, आपका माइक अनम्यूट किया, प्लीज अपना टेस्टिमोनी रखें। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेडर्स, रॉकिंग रेडर्स। यस सर। मैं जगदीश देवनाथ, कोलकाता 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से सर। मैं टेस्ट मनी तो इतना टेस्ट मनी है तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है टेस्ट मनी, बट एक सज्जन सर ने बोला था जो कि वो पिछले 5 महीने से खा रहे हैं, उनका हाथ का कुछ नर्व प्रॉब्लम है, उनको ठीक नहीं हो रहा है। मैं उनके विषय में थोड़ा बोलना चाहूंगा सर। मैंने रियलाइज किया, मैं करीबन 8-10 महीने से, मेरा माँ तो 1 साल से करीबन यूज कर रही है, 80-84 साल का है उनका। पिछले 20-22 साल से जो है वो शुगर का प्रॉब्लम था, नाक का प्रॉब्लम था, हाई प्रेशर का प्रॉब्लम था। पिछले 4-5 महीने से उनको कुछ भी एलोपैथिक दवाई नहीं चल रहा है। तो ये मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा सक्सेस है, और मैं पिछले 8-10 महीने से यूज कर रहा हूँ। मुझे एलर्जी होता था, कुछ भी होने से, खा लेने से उल्टा पल्टा थोड़ा जो रैसेस निकल जाते थे, बहुत खुजली होता था, उससे मेरे को बहुत 100% अभी रिलीज है। मैं पिछले 4-5 महीने से, पिछले 4-5 महीने से मैं कोई गैस मेडिसिन का, गैस एसिडिटी का कुछ भी दवाई नहीं लेता है। तो ये है जो भी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेन चीज जो है, उन्होंने बोला जो कि शाम को रोटी खाने के बाद में खाते हैं, तो मैं खुद के ऊपर और मैंने मेरे परिवार के ऊपर मैंने जो रियलाइज किया है, इस प्रोडक्ट को सुबह जब हम लेते हैं, फ्रेश होने के बाद में कुछ हल्का टिफिन, लाइट टिफिन बनने से, वो कुछ अगर फ्रूट हो या कोई कच्चा खाने वाला सामान हो, जैसे एप्पल हो गया, ककड़ी हो गया, मतलब हमारा गाजर हो गया, वो चीज अगर वो भी बहुत हल्का खाने के बाद में, अगर कुछ नहीं है तो ये सब अगर नहीं है तो रोटी या बिस्किट या और कुछ, मगर एकदम लाइट। और उसको फिर 10-15 मिनट के बाद में फिर इसको कैप्सूल को गर्म पानी में डाल के थोड़ा सेक करके, और फिर पीने लायक होने के, जब वार्म हो जाए पीने लायक होने का, उसके बाद में उसको लेने का। अभी जो शाम का है ना सर, शाम का जो है, जैसे हम दोपहर को खाना खाते हैं, अगर वो खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया और नहीं भी हुआ, अगर शाम को हमको भूख नहीं है, शाम को अगर हमको भूख नहीं है, और फिर हमको अगर सुबह 7-8 बजे लिया कैप्सूल, शाम को 6-7 बजे लेने का है 11-12 घंटे के अंदर, तो शाम को टिफिन करने का कुछ जरूरत नहीं है। मैंने जो रियलाइज किया है, मैंने अपने ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मैं उस चीज को मतलब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। शाम को अगर हमें भूख नहीं है तो हमें कुछ खाने का जरूरत नहीं है, और हम कैप्सूल खाएंगे। कैप्सूल खाने के जिस तरीके से गर्म पानी से सेक करके कैप्सूल को खाएंगे, और फिर कैप्सूल को खाने के बाद में 1-1.5 घंटा तक कुछ नहीं खाएंगे, आप पानी पिएंगे। अगर कुछ खाने पीने का है तो पानी पिएंगे। मगर जो खाना खाने के बाद में, मैंने परिवार के ऊपर, मैंने माँ के ऊपर भी टेस्ट किया था ऐसा, अगर खाना खा लिया, जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, और कुछ हेवी खाना खा लिया, और उसके बाद में अगर कैप्सूल को खाया, तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं सर, उतना कम आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब कम आएगा।
क्योंकि मेरा माँ का जो शुगर था वो कम हो गया था। फिर किसी ने गाइड किया जो कि तो आप थोड़ा खाना खा के बाद में फिर खाइए कैप्सूल को। जब फिर से 1-1.5 महीने के बाद में शुगर बढ़ गया तो मैंने रियलाइज किया, माँ को पूछा आप शुगर कैसे बढ़ गया वापस? तो उन्होंने बोला, मैं उनको पूछा खाने का क्या स्टाइल है आपका? तो उन्होंने बोला जो मैं ऐसा खाना खा के फिर मेरे को उन्होंने बोला जो खाना खा के, मैं बोला नहीं खाना ज्यादा नहीं खाने का, लाइट टिफिन, अगर भूख नहीं है तो शाम को खास करके, भूख नहीं है तो नहीं खाने का कुछ, तो डायरेक्ट कैप्सूल को खा सकते हैं। ये मेरा अनुभव के ऊपर मैं शेयर किया और सबका अलग अलग टेस्ट बनी है सर, सबका अलग अलग रियलाइज है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आएगा, चाहे 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, 15 दिन में, या 4 महीने में, या 6 महीने में आए, या 10 महीने में आए, रिजल्ट तो सर आने का 100% सर, ये इतना भरोसा है, इतना गारंटी है। थैंक यू रॉकिंग वेरेटर सर। और आज का और 1 सेकंड सर, आज का रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में मिल जाए तो बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, रॉकिंग वेरेटर। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनेटर्स। दोस्तों, ये होता है एक्सपीरियंस। जगदीश देवनाथ जी ने उनकी बात को ध्यान में रखा और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और मैं सभी से ये कहूंगा, जितने पार्टिसिपेंट्स अभी 278 लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आप सिर्फ एक ढर्रे पे ना चलें, आप इसको अलग अलग, क्योंकि आप रेनोवियंस हैं तो आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है दोस्तों। तो आप इसका कहीं ना कहीं अपने ऊपर उपयोग करते रहिए। मैं करता रहता हूँ, मैं कभी कैप्सूल लेता हूँ कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं है कि आज कैप्सूल लिया कल फिर वो काढ़ा बना के पी लिया, परसों कुछ और कर लिया, नहीं। एक थोड़ा लंबे अंतराल के लिए, महीने 2 महीने के लिए आप इसको चेंज करके देखें, आपको पता चलेगा कैसे क्या ये रिजल्ट देता है। आप जिनको दे रहे हैं वहां ज्यादा जोखिम मत लीजिए, वहां आपको जो कॉन्फिडेंस लगता है वैसे दीजिए। लेकिन जब आप ये चीजें करेंगे तो आप और ज्यादा सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये हमें ऐसे यूज करना चाहिए, ऐसे ज्यादा फायदा आता है। और हमारा ये टेस्टिमोनियल सेशन जो है, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज जानने को, सुनने को, समझने को मिलता है, जिससे हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हमारी जानकारी बढ़ती है, और हम कहीं ना कहीं पीएचडी करते चले जाते हैं। आर.के. शुक्ला सर मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे सीनियर, इनका हैंड रेज है, मैं इनको इनवाइट करता हूं। और प्लीज अब कोई अपना हैंड रेज ना करें, 8 बज चुके हैं। तो शुक्ला सर से बात करने के बाद हम इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे। शुक्ला सर, आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। वेलकम सर। थैंक यू सर, रॉकिंग रनर्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंच और माइक देने के लिए। मैं आज एक यूनिक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं और सबका उस पर फीडबैक भी लेना चाहता हूं। एक मैंने किसी को दिया था, एज है, लेडीज है 45 इयर्स की, उनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब था, मींस ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिस्टर्ब थे। 4 महीने में वो सब तो कंट्रोल हो गया, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया होगा, अपने इस मीटिंग में 275 लोगों के बीच में कुछ डॉक्टर्स लोग भी हैं, डॉक्टर नवल जी भी हैं। किसी का ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो आंख के नीचे का ये जो पोर्शन होता है बिल्कुल लूज हो जाता है, लटक जाता है। वहां पे मैंने अपने बेस पे एक ट्रायल किया था एलोस्टीन का। एलोस्टीन करीब 1 हफ्ते तक रात को सोते समय एक लेयर वहां पे लगवा करके मैंने उसको यूज किया है। 1 हफ्ते के बाद ही वहां के स्किन टाइट हो गए हैं। ये मेरा पहला एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उस पर मैं आप 100% नहीं कह सकता कि एलोस्टीन की वजह से ही हुआ है। तो आप लोगों के भी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी, उनको आप लोग यूज करा के देखिए। कोई साइड इफेक्ट तो इसका है नहीं, वैसे भी हम एज ए फेस वॉश इसको यूज कर सकते हैं, तो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। मेरे पास अभी एक ही आया है, लेकिन अब मैं देखता हूँ 2-4 लोगों के ऊपर और ट्रायल करता हूँ। और आज का टेस्टिमनी सेशन शानदार रहा, बीच में मैं पूरा सुना हूँ। एक किसी सर का था कि वो 8 महीने से यूज कर रहे हैं, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को, लेकिन बेनिफिट नहीं आ रहा सर अगर थारोली आप पढ़ेंगे बॉटल पे भी तो लिखा हुआ 3 to 4 कैप्सूल, वो प्रिकॉशनरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है और कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए 3 से 4 कैप्सूल रिकमेंड किया है कंपनी ने। वैसे भी ये कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में तो डोज को आप बढ़ा के देखिए। अपने अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, जिनके पास कई लोगों के ऊपर टेस्टमनी लिया है, तो उनसे आप सजेशन लीजिए और उसको 6 कैप्सूल तक कीजिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं 8-8 कैप्सूल दे करके बहुत सारी क्रोनिक डिजीज के ऊपर रिजल्ट लिया है, जबकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। तो डोज को आप थोड़ा सा प्लस माइनस कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा।
थैंक यू सर। माइक ओवर टू सर एक तिवारी जी। सवाल है, जी सर। आपने कहा कि आंखों के लिए आपने एलोस्टीन दिया, तो उनको क्या आपने नोवा भी दिया था? उनके हाँ, लिपिड नोवा के 4 महीने दिया था। 4 महीने में लिपिड प्रोफाइल वगैरह रिड्यूस हुआ, नॉर्मल स्टेज में आया है। 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट यही रिड्यूस होता था। हर महीने मैंने उनका टेस्टिंग कराया है। 4 महीने में अब लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे है। लेकिन वो जो इधर का स्किन था, स्किन लटकी हुई थी। उस पर एक ट्रायल बेसिस पे मैंने किया है, फर्स्ट ट्रायल है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आप लोगों के पास इस टाइप के लोग होंगे तो उनके ऊपर ट्रायल करके किसी रिव्यू सेशन में आप लोग बताइए कैसा रिजल्ट आ रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। और आपको मैं बधाई दे दूं, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। सुबह का नजारा आपके पीछे दिख रहा है। आप टी शर्ट में बहुत अच्छे, पुलोवर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ग्रेट सर। सर 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक करके। गजब गजब सर, गजब गजब गजब। बहुत बढ़िया सर, बहुत। थैंक यू सर। ये दमखम है रेनाटस नोवा में, ये जज्बा है रेनाटस नोवा में। दोस्तों, रेनाटस नोवा क्या कर सकता है, ये आपको इस टेस्टिमोनी से जरूर समझ में आया होगा। ये विश्वास जरूर जरूर जगा होगा आपके मन में, दिल में, कि रेनाटस नोवा वाकई संजीवनी है। ये मात्र एक जड़ी बूटी या मात्र एक प्रोडक्ट नहीं है, ये वो करिश्माई तिलस्मी इजाद है जो हमारे डॉक्टर साहब ने किया है, जो हमारे साइंटिस्ट ग्रेट दत्ता सर ने किया है, जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने खुद अपने एक सेशन में कहा था कि मैंने एक ऐसा चालाकी किया है कि अगर कोई कोशिश भी करेगा तो इसको नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा, और अगर किया तो उसको क्या मिलेगा? घंटा मिलेगा, घंटा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें क्या मिल रहा है और हम क्या दे रहे हैं? खुशियां दे रहे हैं सर, खुशियां। और बदले में क्या मिल रहा है हमें? दुनिया भर की सारी चीजें, दुआएं मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, स्टोर मिल रहे हैं। और क्या चाहिए सर जीवन में? सारी चीजें यहाँ से मिलती है। कहाँ से? रेनाटस वेलनेस से। तो आज एक वादे के साथ इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे हम कि यहाँ से पूरे विश्वास के साथ जुड़ना है और खुद को ठीक करने के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस को भी ठीक करना है, अपने समाज को भी ठीक करना है, अपने देश को भी ठीक करना है। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां हम जिस देश में, जिस धरती पे पैदा हुए हैं, वहां हम दूसरे लोगों को भी स्वस्थ बनाएं, दूसरे लोगों को भी खुशहाल बनाएं, दूसरे लोगों को के भी जेब में पैसे पहुंचाएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो वादा कीजिए कि हमें करना है, करना है, करना है। थैंक यू। मुझे आज का सेशन लेना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के टेस्टिमोनी गजब के थे, बहुत गजब के थे। तो इस टेस्टिमोनी का मजा आ गया। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे सारे सीनियर्स और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं टेस्टिमोनियल लूं। सभी को थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू। जिन्होंने टेस्टिमोनीज रखे उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सुना उनको थैंक यू। माइक ओवर टू जितेंद्र सर। थैंक यू सर। सर बहुत धन्यवाद। और हमने सर इस सेशन को कंप्लीट किए। हमारे जितने प्लान थे ऊपर में है, बट हम सभी लोगों ने मिलके और खासतौर पे आज जो आप भूमिका रही, मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा सर आपका। और बहुत अच्छा लगा आप सबों का टेस्टिमोनी, आप मंच पे आए और अपनी अपनी रिजल्ट को इसे समक्ष में रखे, क्योंकि आपके कहने से, आपके सच बात बताने से हो सकता है कि ये लोगों पे काफी जितेंद्र सर का नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब था। अब होस्ट में मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ। चले सर, चले सर, आप तक मेरी आवाज? रॉकिंग थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज के टेस्टिमोनियल सेशन भी बहुत ही शानदार था और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट थे। और आपने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्टिमोनियल सेशन को कंप्लीट किया सर, और जिनकी भी क्वेरीज थी उसको भी आपने सॉल्व किया।
क्योंकि बीच-बीच में काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन भी थे। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको मतलब बताया और उनका क्वेश्चन को सॉल्व किया और टेस्टिमोनियल सेशन बहुत ही बेहतरीन था और पार्टिसिपेट भी आज बहुत ज़्यादा थे। तो और नेक्स्ट बार भी बहुत ही मिरेकल और जैसे कि जैंत प्रोटीन का रिजल्ट बहुत अच्छा था, एलोस्टीन का रिजल्ट था, काफ़ी सारे प्रोडक्ट का बहुत सारे रिजल्ट थे। बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। माइक आपका सर। थैंक यू सर। हमारे होस्ट जिनको मैं नाम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितेंद्र सर को को-होस्ट बना दें और अपना भी माइक अनम्यूट करें। प्लीज वेलकम सर। इस मंच पे इंटरनेशनल ग्रुप के होस्ट यहाँ पे मौजूद है। पता नहीं रूबरू होंगे हम लोग, उनकी आवाज सुनने के बाद अच्छा लगेगा। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका इस मंच पे। प्लीज एक बार अपना माइक ऑन म्यूट करें सर। हम लोग सभी लोग ललायित हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। वेलकम तो सर। प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हो, नेटवर्क का इशू ना हो तो वेलकम सर, स्वागत है आपका इस मंच पे। चलिए तब तक इस मंच पे जो हमारे होस्ट हैं, अतिथि हैं, वो जब तक आते हैं तब तक हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जो लोग टेस्टिमोनी में भाग लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किए। और साथ ही साथ आर के शुक्ला सर को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बेहतर ढंग से जो है अपनी टेस्टिमोनी को जाहिर करते हुए 8 किलोमीटर पैदल वॉक करते हुए, क्या बात है सर। और साथ ही साथ एक दोस्त का जो बता रहे थे अनिल सर कि मैं पिछले 8 महीने से इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ और सुबह और शाम में। तो मेरा ये सजेशन है कि आप बीच में 12 बजे भी आप 2 कैप्सूल लेना चालू कर दें। काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ हमारे होस्ट अगर अवेलेबल हो तो प्लीज़ आपका स्वागत रहेगा। आप माइक ओपन कर सकते हैं। आपका इंतज़ार में हम सभी लोग पलके बिछाए बैठे हुए हैं क्योंकि आप ही होस्ट हैं और आप ही को मीटिंग समाप्त करना होगा। क्योंकि मैं तो होस्ट था, किसी कारणवश नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है आजकल। सो थैंक यू। तो हमारे शैलेश सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे अशोक सर भी यहाँ पे मौजूद हैं और क्या बात है। आइए अशोक सर, आप होस्ट हो गए हैं। ओह सॉरी, मैं ही होस्ट हो गया, क्या बात है। लेकिन सर प्लीज अगर पॉसिबल हो तो एक बार माइक ओपन करें सर। मैं और हम सभी लोग एक बार वॉइस सुन लें, कम से कम एक वहाँ का वॉइस का अनुभव आ जाए। क्या अशोक सर? यस सर। मैं बिल्कुल स्क्रीन ओपन करके बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आस्क टू अनम्यूट कर दूं क्या, हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको लगता है ना कि शायद कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है इसीलिए माइक ओपन नहीं हो पा रहा है। सर खैर चलिए, कोई इशू नहीं है। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, सुपर डुपर रहा। और वो सुपर हिट कैसे हुआ तो हमारे अशोक सर की ही बदौलत। उन्होंने बेहतर ढंग से अपनी सेशन को कंप्लीट किए, इसके लिए दिल से थैंक्स। तो क्या सर अशोक सर, हम लोग मीटिंग का समापन 8:15 हो चुके हैं। जी मीटिंग की समाप्ति करनी चाहिए। 8:15 हो गया है चलिए और अपने अपने काम में निकलना होगा। तो वाकई जितेंद्र सर, मुझे आज ओके